दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना खुद का चैनल खुद रंग। दोस्तों, बहुजन समाज पार्टी एक साथ कई स्टेट में कई तरीके से काम कर रही है। बीते दिनों मैंने एक बात कही थी कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी अपने संगठन को विस्तार देते हुए 2027 की तैयारियों को लेकर के काम कर रही है। आज के इस वीडियो में मैं दो चार बातों पर चर्चा करूंगा। पहली चीज तो बहुजन समाज पार्टी क्या दिल्ली में चुनाव लड़ करके कुछ हासिल कर पाएगी क्या, इस पर बात करेंगे। और अगर हासिल कर पाएगी तो कितना हासिल कर पाएगी और उसके लिए मौजूदा वक्त में बीएसपी के पास क्या टाइमिंग है, इस पर बात करेंगे। और बात इन सब चीजों को लेकर के पुराने जो बहुजन समाज पार्टी के आंकड़े हैं उसको ध्यान में रखते हुए भविष्य पर बात करेंगे, पहला चीज। दूसरा, आकाश आनंद की सक्रियता को लेकर के बात करेंगे, क्योंकि आकाश आनंद के बारे में एक दो बातें जो हैं, जो चर्चा हो रही है बीएसपी के इकोसिस्टम में, उस पर बात करेंगे। क्या आकाश आनंद दिल्ली में फिर से सक्रियता बढ़ाने जा रहे हैं, सक्रियता दिखाने जा रहे हैं क्या? और दिल्ली के बाद आकाश आनंद का अगला असाइनमेंट क्या हो सकता है? बिहार हो सकता है, उत्तर प्रदेश हो सकता है, क्या अगला असाइनमेंट क्या होगा, बात करेंगे। दिल्ली के ही चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के लोगों को दी गई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों के बारे में, इन तीन चार चीजों पर बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले दिल्ली चुनाव की बात कर लेते हैं, बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। 5 जनवरी को आकाश आनंद की दिल्ली के कोंडली वाले अंबेडकर मैदान में एक बड़ी रैली प्रस्तावित है, ये जानकारी आ रही। हालांकि अभी तक इसका आधिकारिक ऐलान नहीं हुआ है, और आधिकारिक ऐलान बहुजन समाज पार्टी का अगर आप लोग फॉलो करते हैं, जानते हैं, देखते हैं, तो आपको पता होगा कि वो बहुत जब नजदीक आ जाते हैं तब करते हैं, जो कि तरीका सही है गलत है मुझे नहीं पता। लेकिन ये एक जो रैली है ये प्रस्तावित है 5 जनवरी को। अब दोस्तों 5 जनवरी को रैली प्रस्तावित है और फरवरी में दिल्ली में चुनाव प्रस्तावित है। हालांकि अभी तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। तो सवाल यह उठता है कि दिल्ली में आकाश आनंद की सक्रियता एक बार फिर से बढ़ रही है क्या? और दूसरा, क्योंकि हरियाणा विधानसभा के चुनाव चल रहे थे, अपने आखिरी फेज में थे, और उसी बीच में आकाश आनंद को दिल्ली की जिम्मेदारी दी गई थी। लेकिन फिर उसके बाद आकाश आनंद ने दिल्ली से एक तरीके से ये खबरें आई कि आकाश आनंद दिल्ली की जिम्मेदारी सीधे तौर पर नहीं निभाएंगे। हालांकि बतौर नेशनल कोऑर्डिनेटर उनकी भागीदारी रहेगी, उनकी जिम्मेदारी रहेगी, लेकिन मुख्य रूप से सक्रिय भूमिका वो नहीं निभाएंगे। लेकिन अब जिस तरीके से आकाश आनंद की रैलियां ऑर्गेनाइज हो रही हैं, जिस तरीके से आकाश आनंद का इंटरफेरेंस दिल्ली में टिकट डिस्ट्रीब्यूशन में जो खबरें आ रही बढ़ चुका है, उससे एक बार फिर से ये साबित होता है कि आकाश आनंद दिल्ली में इंटरेस्ट ले रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी जो है वो किस तरीके से काम करने जा रही है। क्योंकि देखिए, अब जो वक्त है ये दिल्ली में रणनीति बनाने का वक्त नहीं है। और रणनीति बहुजन समाज पार्टी को जो बनानी थी शुरुआती दौर की, वो रणनीति उसने बना भी ली और उस पर काम भी कर रहा है। जो मेरी जानकारी है, लगभग 5 से 7 प्रभारी हैं दिल्ली में जो बहुजन समाज पार्टी की तरफ से बनाए गए हैं, जिनको अलग अलग इलाकों का, अलग अलग दिल्ली के जिलों का उनको प्रभार दिया गया है, अलग अलग सीटों का। जिसमें दिल्ली में जो मेरी जानकारी 5 प्रभारी बनाए गए हैं, और हर प्रभारी को 12 से 15 सीटों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके अलावा केंद्रीय कोऑर्डिनेटर जो है, सेंट्रल कोऑर्डिनेटर जो है वो धर्मवीर अशोक, इनको एक बड़ी जिम्मेदारी दिल्ली में दी गई है। धर्मवीर अशोक को ये कहा जा रहा है कि लगभग 21 से 22 सीटों की जिम्मेदारी उनको दी गई है। 21 से 22 सीटों का काम धर्मवीर अशोक देख रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, बड़ा दखल है बहुजन समाज पार्टी में धर्मवीर अशोक का, और बहन जी के करीबियों में से गिने जाते हैं धर्मवीर अशोक, हाल फिलहाल के जो निर्णय हुए उसको देखते हुए।
इसके अलावा सुदेश आर्या को भी प्रभार दिया गया है, उनको भी लगभग 16-17 सीटों का काम सौंपा गया है, प्रभारी बनाया गया है, यानी कि इन सीटों पर सुदेश आर्या 16-17 सीटों पर काम देखेंगे। और कैंडिडेट फाइनलाइजेशन, पैनल बनाना, समीकरण, जातीय समीकरण, सामाजिक समीकरणों के लिहाज से वहां पर कैंडिडेट उतारना, और सबसे बड़ी जो चुनौती है बहुजन समाज पार्टी के लिए वो दिल्ली में उम्मीदवारों को खोजने की है, तो उम्मीदवारों को आइडेंटिफाई करना। तो सुदेश आर्य, धर्मवीर अशोक, इसके अलावा केंद्रीय कोऑर्डिनेटर जो है नितिन सिंह, उनको भी कुछ सीटों का जिम्मेदारी सौंपी गई है। और इसके अलावा दिल्ली के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं लक्ष्मण सिंह, वो तो काम अपना देख ही रहे हैं। इसके अलावा सीपी सिंह को भी कुछ सीटों का प्रभार सौंपा गया। तो इस तरीके से 5 से 7 प्रभारी हैं जिनको अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई, और इनका होल सोल जो मॉनिटरिंग है वो आकाश आनंद कर रहे हैं। अब आकाश आनंद की 5 जनवरी को रैली है। सवाल यह है कि कोंडली जिस इलाके में आकाश आनंद रैली करने जा रहे हैं उस इलाके में ही रैली क्यों करने जा रहे हैं, और बहुजन समाज पार्टी बीते चुनाव में क्या कुछ कर सकती है, ये समझे उससे पहले मैं आपको दिल्ली के कुछ आंकड़ों पर प्रकाश डालना चाहता हूं, आंकड़ों के बारे में बताना चाहता हूं। तो ये जो 2025 का विधानसभा चुनाव होने जा रहा है उसमें दिल्ली की जो 70 विधानसभा सीटें हैं, लगभग 53 लाख 57,000 के आसपास जो है मतदाता टोटल हैं जो अपनी नई सरकार को चुनेंगे। पिछली बार की तुलना में 71,000 से ज्यादा वोटर्स बढ़ गए हैं। अगर यहाँ के धार्मिक समीकरण और जाति समीकरणों की बात करें तो लगभग 80 से 81-82% के आसपास हिंदू हैं, और बाकी जो है वो मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, इस तरीके से मतदाता हैं। अब इसमें अगर हिंदुओं को अगर एक किनारे करें और अल्पसंख्यकों की बात कर लें तो उसमें 12% मुस्लिम्स, 5% हैं सिख, और 1% जो है ईसाई और जैन धर्म को मानने वाले लोग हैं। इसके अलावा 25% यहाँ पर पूर्वांचली वोटर हैं। पूर्वांचली वोटर में बिहार है, झारखंड है, पूर्वी उत्तर प्रदेश के जो वोटर हैं ये सब लोग 25% है। मतलब ये क्षेत्रीयता के हिसाब से मैं आपको बता दे रहा हूं। इसके अलावा 22% यहाँ पर पंजाबी वोटर्स है, और पंजाबी वोटर्स में भी 10% जो है वो खत्री हैं, पंजाबी खत्री। मैं अभी एससी समाज के भी वोटर्स की बात करूंगा, लेकिन उससे पहले बाकियों की मैं एक बार बात कर लेता हूं। 17% वैसे यहाँ पर दिल्ली में दलित वोटर्स बताए जाते हैं, लेकिन मेरी जो जानकारी है लगभग 20 से 22% के आसपास यहाँ पर दलित वोटर्स होंगे। तो आप ये देखिए कि मेरा बेसिकली बताने का और इन सब चीज़ों पर चर्चा करने का सिर्फ और सिर्फ एक ही मकसद है कि 25% जो पूर्वांचल का वोटर है उसमें अगर यूपी का आप, सबसे ज़्यादा यूपी के वोटर्स हैं, उसमें अगर यूपी के आप अगर 15% भी वोटर्स मान लेते हैं तो 15% ये और 17-18% दलित वोटर्स, तो ये और मुस्लिम्स में सीधे तौर पर, क्योंकि देखिए कांग्रेस वहां पर बहुत अच्छा मामला है नहीं, समाजवादी पार्टी का कुछ भी है नहीं वहां पर। इसके अलावा आप देखेंगे तो बीजेपी और आम आदमी पार्टी में सीधी टक्कर है, और दोनों ही जो है वो राष्ट्रवाद, हिंदुत्व का एजेंडा लेकर के चलती हैं। तो इसलिए बहुजन समाज पार्टी के लिए मुस्लिम वोटर्स भी एक बड़ा आसान एक तरीके से आसानी से मोबिलाइज कर सकती है बहुजन समाज पार्टी, अगर अच्छी रणनीति बना करके काम करे तो 5 तारीख को बहुजन समाज पार्टी आकाश आनंद की कुंडली में रैली है। और इसके अलावा ये जो समीकरण है 18% के आसपास दलित वोटर्स हैं और 15% के आसपास उत्तर प्रदेश के जो पूर्वांचल के मतदाता हैं वो उनकी बात कर लें, तो ये एक बहुत बड़ा वोटर जो है ये बहुजन समाज पार्टी के लिए काम कर सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि जो सीटें हैं, अगर दलितों के लिहाज से अगर कुछ सीटें देख ले तो वहां पर बहुजन समाज पार्टी अच्छा काम कर सकती है। जैसे करोल बाग है, मोती नगर है, राजेंद्र नगर है, ये इलाके हैं, ये जो विधानसभा सीटें यहाँ पर दलितों का ठीक ठाक प्रभाव माना जाता है। तो इन सारी सीटों पर बहुजन समाज पार्टी अगर मजबूती के साथ मजबूत कैंडिडेट उतारे, सामाजिक समीकरणों को देखते हुए, तो वहां पर एक अच्छा प्रभाव अपना डाल सकती है। लेकिन सवाल ये है कि बहुजन समाज पार्टी क्या प्रभाव डाल सकती है, क्या बहुजन समाज पार्टी इस चुनाव में दिल्ली में कुछ अच्छा कर सकती है? क्योंकि बीता जो अभी गया जो लोकसभा का चुनाव है उसमें बहुजन समाज पार्टी को 1% भी वोट नहीं मिला।
तो सवाल ये उठता है कि आखिर अगर जब बहुजन समाज पार्टी को वोट नहीं मिला तो फिर अब स्थिति क्या बनेगी, क्योंकि 2024 में अगर आप देखेंगे तो 2024 में बहुजन समाज पार्टी को 62,615 टोटल वोट मिला 24 में। सारे के सारे 7 कैंडिडेट जो है लोकसभा चुनाव की बात कर लें, 7 कैंडिडेट उतारे थे बसपा ने और 7 कैंडिडेट में 7 कैंडिडेट अच्छी बात यह रही कि तीसरे नंबर पर रहे, बाकी और किसी की कोई आसपास तक भनक नहीं है। यानी कि पहले नंबर पर चाहे भाजपा रही, कांग्रेस रही, आम आदमी पार्टी रही दूसरे नंबर पर, पहले नंबर पर, तीसरे नंबर पर स्थापित पार्टी बहुजन समाज पार्टी ही रही इन सभी 7 सीटों पर दिल्ली की। 0.7% इसको वोट मिला था। 2009 के अगर लोकसभा चुनाव की बात करें तो 1% के आसपास वोट मिला था, लगभग 1 लाख टोटल उसको वोट मिला था। लेकिन सवाल यह है कि जब यह विधानसभा चुनाव है तो फिर उस विधानसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी की क्या स्थिति परिस्थिति बनेगी, ये देखना होगा दोस्तों। तो अगर विधानसभा चुनाव की भी बात कर लें, दिल्ली की खास तौर पर बात करें, तो बहुजन समाज पार्टी के लिए दिल्ली ठीक ठाक मतलब एक तरीके से उपजाऊ जमीन रहा है, लेकिन बीते 1-2 चुनावों से बहुत अच्छा प्रभाव नहीं रहा। 66-67 हजार वोट उसको मिला 2020 के विधानसभा चुनाव में। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 68 सीटों पर बसपा चुनाव लड़ी थी। 93 में पहली बार बसपा दिल्ली में चुनाव लड़ी और जो 55 सीटों पर बसपा जो है वो चुनाव लड़ी थी। इसके बाद 98 में चुनाव लड़ी। 98 में इसका वोट प्रतिशत जो है 93 में जब चुनाव लड़ी तो लगभग 2% वोट, और फिर अगला जो चुनाव 98 का हुआ उसमें 3% से ज्यादा वोट बसपा को मिला। 2003 में बसपा चुनाव लड़ी तो वोट परसेंट बढ़ करके 5.8 हो गया। सबसे अच्छा जो चुनाव रहा बहुजन समाज पार्टी का वो 2008 का रहा, जब 2007 में बसपा ने उत्तर प्रदेश में सरकार बनाई और दिल्ली का जब चुनाव 2008 में हुआ तो 8 के चुनाव में बहुजन समाज पार्टी का वोट शेयर जो है 14% हो गया और 2 विधायक जिता लिए बहुजन समाज पार्टी ने। इसके अलावा 5 सीटों पर दूसरे नंबर पर बहुजन समाज पार्टी रही और 55 ऐसी सीटें थी जहां पर बहुजन समाज पार्टी तीसरे नंबर पर रही। बेसिकली मैं आपको यह बताना चाह रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी अगर सामाजिक ताने बाने को देखते हुए सही कैंडिडेट उतारे तो बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में एक अच्छा प्रदर्शन वहां पर कर सकती है। सीटें कितनी जीतेगी या नहीं जीतेगी, मैं कभी इस पर बात नहीं करता हूं। मैं बात इस पर करता हूं कि जिस स्थिति में अभी बहुजन समाज पार्टी है वहां से उसके लिए अपना वोट प्रतिशत, एक मजबूत वोट प्रतिशत बना करके रखना, ताकि सबसे पहले उसकी जो प्राथमिकता है वो अपनी राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा बचाए जाने का, और दिल्ली उसके लिए एक सबसे अच्छा चुनाव हो सकता है बहुजन समाज पार्टी के लिए, क्योंकि यहां पर जो मुस्लिम्स और उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन और इसके अलावा जो दलित वोटर्स की संख्या है वो बहुजन समाज पार्टी के लिए एक अच्छा समीकरण तैयार कर रही है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की आइडेंटिटी बेस्ड कोई भी पार्टी दिल्ली में चुनाव नहीं लड़ रही है। भाई समाजवादी पार्टी है नहीं, उसने आम आदमी पार्टी को सपोर्ट कर रखा है। कांग्रेस की जो आइडेंटिटी है वो अपने आप में नेशनल पार्टी की है और उत्तर प्रदेश में भी उसका कुछ जनाधार है नहीं। बचती है अकेले दम पर चुनाव लड़ने वाली बसपा। ऐसे में अगर बसपा इन तीनों कम्युनिटीज को अच्छे से साध लेती है तो एक बड़ा कॉम्बिनेशन बन के तैयार होगा, और न सिर्फ ये कॉम्बिनेशन बन के तैयार होगा बल्कि बहुजन समाज पार्टी एक अच्छा अपना प्रदर्शन यहां पर दोहरा सकती है। तो अब ये देखना होगा कि आकाश आनंद की ये सक्रियता, बामसेफ की सक्रियता, और अब ये जो फिर से रैलियां हो रही हैं, और ये भी कहा जा रहा है कि 5 जनवरी से के अलावा भी आगे भी कई रैलियां प्रस्तावित हो सकती हैं आकाश आनंद की। तो क्या आकाश आनंद की दिल्ली में सक्रियता बहुजन समाज पार्टी को लगता है अंदर से कि वहां पर कुछ अच्छी संभावनाएं बन सकती हैं, क्योंकि ये पूरा का पूरा चुनाव बाइपोलर है। अब ये देखना होगा कि बहुजन समाज पार्टी के जो कैंडिडेट हैं, कुछ लोगों की ज्वाइनिंग भी हुई, अभी कुलवंत राणा की ज्वाइनिंग हुई है बहुजन समाज पार्टी में, करीब 1000-1500 कार्यकर्ताओं के साथ वो ज्वाइन किए। सुल्तानपुर माजरा सीट से कहा जा रहा है उनको टिकट मिल सकता है। तो इस तरीके से कुछ ज्वाइनिंग्स भी हो रही हैं, कुछ कांग्रेस से टूट करके लोग आ रहे हैं, कुछ ऐसी सूचनाएं हैं, कुछ आम आदमी पार्टी से भी टूट के लोग आ रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी से भी कुछ नाराज लोग बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं, इसकी भी चर्चा है। अब देखना होगा कि इन सारे समीकरणों के बीच में बहुजन समाज पार्टी अगर
इन सभी सीटों पर अपने कैंडिडेट उतार देती है और सामाजिक समीकरणों का अगर कायदे से ध्यान रखा गया है तो आप ये मान के चलिए कि एक अच्छा उलटफेर दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी कर सकती है। तो दोस्तों, ये दिल्ली को लेकर के एक बड़ी खबर थी। आकाश आनंद की रैली, प्रभारियों के क्षेत्रों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है सीटों का वो, और कुछ एक ज्वाइनिंग्स, मुझे लगा आप लोगों से इसके बारे में साझा करना चाहिए। उम्मीद करता हूं हमारा ये एनालिसिस, हमारा ये विश्लेषण आपको पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर ये एनालिसिस आपको अच्छा लगा, पसंद आया, तो इस एनालिसिस को, इस वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और अगर पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइए, ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोस, लाइव पोस्ट, जानकारी, इंफॉर्मेशन आपको सबसे पहले मिलते रहे। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए आपके अपने खुद के चैनल खुद रंग के साथ। नमस्कार।